हाय एवरीवन, मैं बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो डालने जा रही हूँ जिसमें मैं पढ़ाऊंगी जो कि व्याकरण का क्या होता है, नींव होता है। वहीं से व्याकरण हम लोग सीखना चालू करते हैं। जैसे हिंदी में वर्णमाला है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। पता चल गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। अब जो वर्ण है तो 52 वर्ण कौन सा है? तो पहले स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण जो है वो 11th होते हैं, यानी 11। जैसे अ स्वर वर्ण ये 11 होते हैं। ये 11 होते हैं। तो है पहला अ, आ, हर्षाई, दीर्घाई, हर्षाऊ, दुर्गाऊ, री, ए, ऐ। कितना आ गया? अ, आ, हर्षाई, दीर्घाई, हर्षाऊ, दुर्गाऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? स्वर वर्ण है। अब आप लोग सोचिएगा कि अनुस्वार और विसर्ग भी तो आता है, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग क्या है? वो अयोगवा है, वो दोनों में आता है, व्यंजन में भी और स्वर में भी। तो ये स्वर वर्ण हो गया। और दो क्या है? अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग, अविसर्ग। ये दो हैं, इसको क्या कहते हैं? अयोगवा, अयोगवा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओ पे अनुस्वार है अर्थात नो है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। अ विसर्ग, अ पे विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? हो होता है। अ विसर्ग अ। तो अ में ह मिला हुआ है, इसीलिए ये स्वर भी है और व्यंजन भी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अयोगवा। तो स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अयोगवा कितने हैं? तो 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो हिंदी में जो वर्ण है व्यंजन वर्ण वो है 33 अर्थात 33। व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 33 है। तो उसमें भी देखना है कि व्यंजन वर्ण में और कौन कौन सा व्यंजन आता है। जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण कुल 33 है, 33 है। क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। उसके बाद त, थ,
द, ध और न। उसके बाद प, फ, ब, भ, म। ये कुल संख्या कितनी है? 25 है। ये टोटल की संख्या कितनी है? क वर्ग से प वर्ग, क च ट त प वर्ग जो है यह कितने हैं? तो यह है 25। ये 25 कौन सा वर्ण कहलाता है? ये 25 जो है यह कौन सा वर्ण कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है या स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो ये 25 है। 5 इसमें क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 है जो कि स्पर्श व्यंजन है, व्यंजन का पहला। अब आप देखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 है। य, र, ल, व। ये कौन सा व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? तो ये 4 है। अब इसके बाद कौन सा बच गया है? तो ऊष्म व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ। अब क्या है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ये कौन सा व्यंजन होते हैं? तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ये कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये भी 4 है। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन। अब सोचिएगा कि 52 अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? 2 व्यंजन ऐसे हैं जो कि आगत व्यंजन होते हैं। वो दोनों व्यंजन है तो यही, लेकिन इसमें बिंदी लगा हुआ है। जैसे ड, तो इसमें नुक्ता लग गया, और ढ, ये नुक्ता लग गया। तो ये दोनों व्यंजन को क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। क्या कहते हैं? आगत व्यंजन या वर्ण व्यंजन या वर्ण। ये नुक्ता लग गया मतलब कि ये हमारी हिंदी भाषा की नहीं है। शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दिया होगा। थोड़ा मैं, जैसे ये ड है, तो ये ड है और ढ है। ये दोनों क्या है? आगत व्यंजन। अब भी क्या है? एक चीज बचा हुआ है। वो क्या है? तो पहले इसको जान लेते हैं। जो ड ढ है वो है तो यही, लेकिन ये बिना नुक्ता का है, जिसके कारण से क्या होता है? तो ये हिंदी का है, लेकिन अगर ये ड और ढ है तो ये फारसी से आया हुआ है, क्योंकि इसकी पहचान है कि नुक्ता है। और इसकी महत्व क्या है कि जब यह अपने किसी शब्द के पहले लगता है तो ये अपने स्वरूप में रहता है, ड के रूप में या ढ के रूप में। लेकिन शब्द के बीच में अगर लगता है तो ये र और रो बन जाता है। जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ना। तो पढ़ना को आप लोग देखे होंगे कि पहले के लोग पढ़ना ढ नहीं बोलते थे, पढ़ना बोलते थे। अभी भी हम लोग बोलते हैं पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ,
लेकिन लिखते क्या है, ढ लिखते हैं। तो ढ का उच्चारण क्या है, र, यानी पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ, अर्थात छिपते हुए र का उच्चारण होता है। तो ये बीच में है तो ये ढ नुक्ता वाला है। अगर ये बीच में नहीं होता तो ये जो ढोलक होता तो ये अपने स्वरूप में होता। अब क्या बचा है, संयुक्त व्यंजन। अब क्या बच गया है कि संयुक्त व्यंजन, वो कौन सा है, 4 है वो भी, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। और कौन सा, और स्र। इसको भी आप संयुक्त व्यंजन बोलिए या वर्ण बोलिए, ये सारे क्या है, तो आपको वर्णमाला के यही 52 वर्ण हैं। कितने हैं, 52 वर्ण है। जैसे अ से ले लीजिए, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गाऊ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर वर्ण है। 33 व्यंजन वर्ण है, जैसे क वर्ग से प वर्ग तक। उसके बाद य, र, ल, व है तो व्यंजन वर्ण ही, लेकिन उसका नाम क्या है, अंतस्थ व्यंजन। फिर है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ये भी है व्यंजन वर्ण, लेकिन वो ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है, जो आगे आपको बताएंगे। फिर है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, यानी कि ये 2 व्यंजनों को मिला के बना है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। और ड और ढ जो है, ये दोनों क्या हो जाता है, ये अयोगवा हो जाता, सॉरी, ये क्या हो जाता है, ये आगत व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये आगत व्यंजन है, जो कि हमारी भाषा से नहीं बल्कि फारसी भाषा से हिंदी में आया हुआ है। अनुस्वार और विसर्ग वो क्या है, वो अयोगवा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।